सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। कल हमने जो है ग्राम सचिव एग्जाम 2021 का जो है पहली शिफ्ट जो है हमने कल एनालाइज की थी। आज जो है हम यहाँ पर कौन सी शिफ्ट डिस्कस करने वाले हैं, आज हम ग्राम सचिव 2021 की जो है सेकंड शिफ्ट जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 4 शिफ्टों में जो है 2021 में ये एग्जाम लिया गया था, तो इससे आपका ग्राम सचिव का जो एग्जाम था उसकी भी जो है पता चल जाएगा कि किस तरीके के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी हम HSSC 5 ईयर के जो हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं उसकी सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 88 जो है पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है कंप्लीट मैं 87 पार्ट आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आप सीक्वेंस वाइज सभी पार्टों को जो है देख रहे होंगे और इससे यहाँ से आपको जो है काफ़ी अच्छी नॉलेज भी जो है प्राप्त हो रही होगी। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ बच्चों ने बोला था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेपरेट मैं प्लेलिस्ट कर दूंगा। मुझे पता चल गया है आप जो है हर वीडियो सीरीज की जो है अलग प्लेलिस्ट चाहते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हरियाणा जीके की आप अलग प्लेलिस्ट चाहते हैं, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की जो है आप अलग प्लेलिस्ट चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी जो इसी सीरीज में कंप्यूटर की आएगी, साइंस की आएगी, सभी की जो है SCIENCE, ठीक है, साइंस की जो है अलग प्लेलिस्ट चाहते हैं। कहने का मतलब है सभी की जो है आप अलग प्लेलिस्ट चाहते हैं। मैंने ये चीज़ देख ली है, डोंट वरी, 1 या 2 दिन या फिर सैटरडे संडे तक रुक जाइएगा। सभी की जो है अभी वर्तमान में आपको सिर्फ 2 ही प्लेलिस्ट होंगी, हरियाणा जीके और एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वाली। ठीक है, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट हमारे जो है चले हुए हैं। एग्रीकल्चर के बाद हम कंप्यूटर या फिर साइंस सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है आपको तीसरी प्लेलिस्ट भी शो होनी शुरू हो जाएगी। तो बस सैटरडे संडे तक का वेट कीजिएगा, इन दोनों प्लेलिस्ट को जो है मैं सेपरेट कर दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हमारा जो है 88 जो पार्ट है उसको हम शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण जो है उल्लेखित है। देखिए, जब पंचायती राज ग्राम सचिव का जो पेपर होता है ना 2021 में हुआ था, अभी जो 2026 में CET के अंडर भर्ती आएंगी 25 से 30 हज़ार के आसपास भर्ती आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा आती है तो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अभी जो ग्राम सचिव की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको सारी धाराएं पढ़नी पड़ेगी, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ना सेपरेटली, और यकीन मानिएगा 2021 में जो पेपर हुआ था ना ग्राम सचिव का, इसमें जो है 65 से लेके 70 नंबर तक जो है क्वेश्चन जो है ना वो जीके जीएस से रिलेटेड पूछा गया था। इसीलिए मैं कहता हूं HSSC जो है अनएक्सेप्टेड है। जो आप सोचेंगे आपकी सोच से बहुत परे का जो है डिफरेंट ये HSSC सोचती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की ये काफी सारी धाराएं हैं, इनकी कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। एक बार आप नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए वैकेंसी का, कितनी हजार वैकेंसी आएगी और कौन कौन सी पोस्ट आएगी, फिर उस पोस्ट वाइज जो है हम अलग से भी जो है सेपरेट वाइज भी जो है करते हुए चलेंगे सिलेबस को। ठीक है, तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा 254 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। धारा 254 में जो है क्या भूमि का जो अधिग्रहण है ना इसका वर्णन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी धाराओं के बारे में आपको नीचे बता देता हूं। यहां पे देखो धारा 254 क्या कहती है, तो इस धारा के अनुसार जब इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के अलावा किसी भी भूमि की आवश्यकता होती है तो सरकार संबंधित प्राधिकरण, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के अनुरोध पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत इसे अधिग्रहित कर सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना 1994 में भूमि का अधिग्रहण धारा 254 में जो है वर्णन आपको मिलेगा। इसके बाद बाकी धाराएं नहीं लिखी गई, चलिए कोई बात नहीं। एग्जैक्ट जब हम कंप्लीट धाराएं पढ़ेंगे ना सारी पंचायती राज की जितनी भी धाराएं हैं उन सभी को एक एक करके जो है देख लेंगे। वैसे मैं चाह रहा था इसी क्वेश्चन में जो है सारी धाराएं एक से लेके जितनी भी धाराएं थी ना सभी दे दूं, बस उससे क्या होता है वीडियो जो है लंबा हो जाता और जो है ये PDF भी लंबा हो जाता है, इसीलिए जो है मैंने यहां पर इसको ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? प्राचीन गुंबद स्मारक, 1 सेकंड। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहां स्थित है? ठीक है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पलवल हो जाएगा। ठीक है, पलवल में जो है प्राचीन गुंबद स्मारक है। इसके अलावा जो है हिसार में भी आपको एक प्राचीन गुंबद जो है मिलेगा। ये याद रखना भाई, ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। यहां पे देखो ना तो हिसार दिया गया है और कहां कहां पर है, एक सोहना गुरुग्राम में भी है। ठीक है, एक गुरुग्राम में भी है।
गुरुग्राम में भी है, एक महेंद्रगढ़ में भी है, ठीक है, नारनौल में है ना, नारनौल महेंद्रगढ़ लिख देता हूं, नारनौल। यहां पर भी जो है आपको प्राचीन किले मिलेंगे, ठीक है, प्राचीन गुंबद मिलेंगे, सॉरी, नारनौल महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, ठीक है, ये नीचे लिखे गए हैं। आइए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। ये देखो, हिसार का जो प्राचीन गुंबद है, हिसार में स्थित है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के परिसर में है और 14वीं शताब्दी का माना जाता है। यह एक प्रमाणित पुरातात्विक स्थल है। सोहना का लाल गुंबद, लाल गुंबद बावली के पास, सोहना गुरुग्राम में स्थित है। और नारनौल का चोर गुंबद, जमाल खान का मकबरा, नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है, जिसे जमाल खान का मकबरा भी कहा जाता है। तो इन मकबरों के बारे में भी याद रखना और जो है दिमाग में बिठाए रखना। HSSC घुमा फिरा के जो है यहीं से क्वेश्चन जो है पूछती है, ठीक है। बस आपको जो माइनर सी मिस्टेक होती है ना, उनसे बचना होगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है आपको शार्प करनी पड़ेगी अपने दिमाग में, किसके बारे में एग्जामिनर जो है पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन से ही आंसर का पता लग जाएगा और कई बार जो है ऑप्शन से जो है आपको उसका जो है क्वेश्चन का आंसर का पता लग जाएगा, ठीक है। दोनों चीजें आपको जो है अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है कौन करता है। यहां पे किसकी बात की गई है? HPSC की बात की गई है, ठीक है। HPSC के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। HPSC की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले जो अध्यक्ष थे, ठीक है, ठीक है ना, पहले अध्यक्ष थे, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता थे, ठीक है, दरबारी लाल गुप्ता होते थे। और वर्तमान में कौन है? आलोक वर्मा है, ठीक है। वर्तमान में कौन हो जाएगा? आलोक वर्मा जी हो जाएंगे, आलोक वर्मा जी हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति करता है। कितने इनकी जो मतलब कितने साल तक जो है ये पद पर बने रहते हैं, आइए ये सब देख लेते हैं। ये देखो, HPSC की जो स्थापना है 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष की बात करूं तो दरबारी लाल गुप्ता होते थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो आलोक वर्मा है। और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 62 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वहीं तक जो है इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। आई होप यहां तक HSSC माफ कीजिएगा HPSC के बारे में सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। आई नो आपको ईयर याद है इसीलिए नहीं बता रहा। सेकंड कब हुआ था? 5 नवंबर को हुआ था। तीसरा कब हुआ था भाई? जनवरी में हुआ था। जनवरी कौन सी थी? बता सकता है कोई? जनवरी कौन सी थी? 13 जनवरी थी क्या? 14 जनवरी थी? 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी थी, ठीक है। ईयर आप लिख लोगे क्या? चलिए लिख देता हूं ईयर भी। 1526 था, 1556 था, 1761 था, ठीक है। ये तीनों डेट आप, ईयर तो आप याद रखेंगे लेकिन डेट और मंथ आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। यहीं से जो है एग्जामिनर अब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये यहां पे लिख भी दिया गया भाई किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? इससे पहले आप एक चीज याद रखेंगे, हुकुम सिंह समिति, सारा काम जो है हुकुम सिंह समिति से ही जो है शुरुआत हुई थी। और समिति के बारे में हम याद रखेंगे, समिति की जो है स्थापना कब हुई थी, ठीक है। एक चीज आप याद रखेंगे, स्थापना, और यहां पे लिखेंगे रिपोर्ट कब दी, ठीक है, रिपोर्ट कब दी। तो हुकुम सिंह समिति की बात करूं तो 23 सितंबर 1965 को, 23 सितंबर 1965 को जो है ये गठन किया गया था इसका। और इसकी जो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी? तो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मार्च 1966 में जो है इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद जो है इसी ने जो है JC शाह की अध्यक्षता की जो है समिति बनाई थी सीमा का गठन के लिए, मतलब सीमा आयोग के लिए जो है JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया था। और शाह आयोग की बात करूं तो इसका गठन कब हुआ था? गैठ है न गठन,
ठीक है, यहां पे लिख देता हूं शाह आयोग। ठीक है, शाह आयोग की गठन की बात करूं तो 23 अप्रैल 1966 जो आपको यहां पर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को जो है इसकी 23 अप्रैल 1966 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसने जो है रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो ऑप्शन में हमें यही बताना है। इसने जो रिपोर्ट है अपनी, ए ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 31 मई 1966 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये 4 लाइन है और चारों लाइनों से जो है एचएसएससी की फेवरेट है। 1 नंबर का क्वेश्चन 4 लाइनों से डेफिनेटली हर बार एचएसएससी पूछता ही पूछता है। तो ये दिमाग में चारों लाइनें, चारों ईयर, चारों डेट और मंथ जो है सेट कर लो अच्छे से। ठीक है, बाकी डिटेल से मैंने सारा यहां पर जो है कच्चा चिट्ठा लिख दिया है दोनों समितियों के बारे में। ठीक है, अच्छे से इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा। हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल होते थे वो धर्मवीर होते थे। ठीक है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन होते थे, धर्मवीर होते थे। लिख देता हूं यहां पे, पहले राज्यपाल कौन थे भाई, धर्मवीर थे। ठीक है, धर्मवीर होते थे। वर्तमान में कौन है, वर्तमान यानी कि दिसंबर 2025 तक, तो दिसंबर 2025 तक कौन है, असीम कुमार घोष हैं। ठीक है, असीम कुमार घोष हो जाएंगे। ठीक है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा है, लंबा कार्यकाल राज्यपाल के कार्यपाल किसका रहा है, BN चक्रवर्ती का रहा है। ठीक है, BN आएगा ना, BN चक्रवर्ती। ठीक है, और छोटा कार्यकाल किसका हो जाएगा, छोटा काल हो जाएगा ओम प्रकाश वर्मा का, OP वर्मा जिसको बोलते हैं ना, OP वर्मा, डायरेक्ट लिख देते हैं OP वर्मा। ठीक है, ये 4 लाइनें भी आप याद रखेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो स्थित है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा के उत्तर में जो है, उत्तर पूर्व में ये स्थित है। कौन सी चोटी हो जाएगी, करो चोटी। और ये कहां पर अवस्थित है, हरियाणा के पंचकुला जिले में जो है ये अवस्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था, किस अनुशंसा पर हुआ था। अभी ऊपर बात करके आए, सरदार हुकुम सिंह की समिति पर जो है इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का जो है नाम क्या था, तो ये साइना नेहवाल थी। ठीक है, 2015 में जो है बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया था साइना नेहवाल ने। और इनका जन्म जो है हरियाणा में कहां पर हुआ था, हिसार में इनका जन्म हुआ था। ये चीज आप याद रखेंगे। और कौन सा खेल खेलती हैं, बैडमिंटन का ये खेल खेलती है। ठीक है, बैडमिंटन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़ी बल्ला अपने यहाँ पे हरियाणा में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है राष्ट्रपति शासन हमसे पूछा गया है। राष्ट्रपति शासन दूसरी बार जो है कब लगा था, तो आपको पता होना चाहिए पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा और तीसरी बार कब लगा। डेट और मंथ आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ईयर मुझे पता है, आप सभी को पता है ईयर कब कब लगा था, मैं आपको बता भी देता हूँ। 1900 कब लगा था, 1967 में लगा था पहला वाला, माफ कीजिए 1967 में लगा था। उसके बाद कब लगा था, 1977 में लगा था। और तीसरा जो है कब लगा था, तीसरा लगा था 1991 में। ठीक है, तीसरा लगा था 1991 में लगा था। अब आपको डेट याद रखनी है 2 नवंबर 1967 से। ठीक है, 2 नवंबर 1967 से कब तक लगा था, 21 मई 1968। ठीक है, 21 मई 1968 तक ये लगा था। ठीक है, दूसरा कब लगा था, 30 अप्रैल 1977 से लेके कब तक लगा था, 21 जून 1978 तक लगा था। ठीक है, माफ कीजिए 77 तक ही लगा था, 78 नहीं लगा था भाई, 77 तक ही लगा था। ठीक है, ये 77 तक ही लगा था। तीसरा कब से कब तक लगा था, 6 अप्रैल 1991 से कब तक लगा था, 23 जुलाई 1991 तक लगा था। ठीक है, ये तीनों ईयर तो आप याद रखेंगे, आई होप आपको पता भी होगा, बस ये डेट मंथ भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है,
हो सकता है अगली बार ये डेट मंथ और ईयर ही आपको दे दे। दूसरी बार शासन पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1977 में जो है दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो पंचकुला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे कम वनाच्छादित कौन सा हो जाएगा? फतेहाबाद हो जाएगा। और प्रतिशत के बारे में पूछे तो सबसे कम किस में प्रतिशत है? वो पलवल में हो जाएगा। ठीक है, पलवल ही है ना भाई, ये राइट ऑप्शन करना एक बार कमेंट। पलवल ही आएगा ना प्रतिशत के आधार पर। वैसे ओवरऑल पूछे तो फतेहाबाद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। ठीक है, तो ये पूछा गया है भाई किसके नियंत्रण में होंगे। आइए देख लेते हैं एक एक करके। हरियाणा में जो पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी होती है ना, ये किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं? तो ये विकास अधिकारी के जो है नियंत्रण में होते हैं, जिनको डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है ना, इन्हीं के नियंत्रण में होते हैं। कौन होते हैं? कार्यपालक अधिकारी। ठीक है, चलिए डिटेल से देख लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी, जिसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है, विकास अधिकारी के प्रशासनिक जो है नियंत्रण में ये होंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये बताया गया है हरियाणा में पंचायती राज के 3 स्तरों से संबंधित अधिकारी, ग्राम स्तर पर संगठन का नाम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रशासनिक नियंत्रण। मतलब हर चीज का मैंने एवरीथिंग डिटेल यहां पर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या दिया गया है? यहाँ पे पंचायत समिति दी गई है ना, ये देखो पंचायत समिति दी गई है। पंचायत समिति कौन सा स्तर है? दूसरा स्तर होता है। दूसरा स्तर का आपसे पूछा गया है, तो हो सकता है अगली बार आपसे प्रथम स्तर का पूछ ले, यानी कि ग्राम स्तर पर पूछ ले कि वही जो आपका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है ये किस प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ पर जो है डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी है। ग्राम स्तर का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पंचायत समिति का यानी कि सेकंड स्तर का आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, और जो तीसरा है जिला स्तर का, यानी कि सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जो होता है वो जिला परिषद होता है, उसका संगठन का नाम यहाँ पे लिख दिया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पे लिख दिया, और प्रशासनिक नियंत्रण में। अब आप समझ तो लेंगे ना। चलिए एक मैं आपको समझा के बता देता हूँ कैसे आपको याद करना है और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई, जिला परिषद पंचायती राज अधिनियम 1994 के अकॉर्डिंग जिला स्तर का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है ये जो है किसके अंडर काम करता है, ये आपसे पूछ लिया। तो आप क्या करेंगे, इसका जो मुख्य अधिकारी कौन होता है सबसे पहले आप याद रखेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। और ये कौन होता है? ये अतिरिक्त उपायुक्त यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होता है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और ये किसके अंडर काम करता है? तो ये किसके अंडर काम करता है? उपायुक्त के अंडर काम करता है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर। डीएम राज्य सरकार, डीएम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? ये वही होता है, एसडीएम वाली जो पोस्ट होती है ना, एचपीएससी के अंदर आती है, उसी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तीसरा मैंने बता दिया, ऐसे ही आपको ये पंचायत समिति के याद रखना है। ये आपका जो है मुख्य कार्यपालक अधिकारी है। ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंडर आता है? तो ये इसके नियंत्रण आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऐसे याद रखनी होंगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ना, एक एक करके सारे याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? तो बाणभट्ट की रचना पे हम पहले चलेंगे, बाद में चलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सूरसागर के बारे में। सूरसागर को किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। ठीक है, सूरसागर को सूरदास ने लिखा है। और सूरदास का जन्म कहां पर हुआ है? हरियाणा के फरीदाबाद के सिही गांव में जो है इनका जन्म हुआ है। हर्षचरित्र को छोड़ दो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। गीत रामायण को किसने लिखा है? तो गीत रामायण को जो है जीडी माडगुलकर ने लिखा है। ठीक है, माडगुलकर ने लिखा है। हाँ ठीक है, जीडी माडगुलकर। गुड क्या था ये? गुलकर था, गुडलर था, पता नहीं क्या कुछ ऐसा ही था यार। गुलकर लिख दो, माडगुलकर। ठीक है, माडगुलकर ने लिखा है। भगवत गीता को किसने लिखा है? किसने लिखा है भाई, बता सकते हो? वेद व्यास ने लिखा है। रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, वाल्मीकि। ठीक है,
ये थोड़ी सी वाल्मीकि मैंने गलत लिख दिया है, बट थोड़ा सा समझ लेना आप, ठीक है। तो ये वाल्मीकि ने लिखा है। अब हर्षचरित्र के बारे में बात लिखते हैं। हर्षचरित्र को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित्र के अलावा एक और को लिखा है इसने, किसने किसने लिखा है? कादम्बरी को लिखा है, ठीक है। कादम्बरी, कादम्बरी को लिखा है, किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है। ये दो पुस्तकें जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद डिटेल से मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। ये देखो, ह्वेनसांग जो है ये किसके दरबार में आया था? राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और इसने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की, इसका नाम था। सम्राट हर्षवर्धन खुद जो है एक प्रज्ञात जो है लेखक था, और इसने भी जो है संस्कृत भाषा में 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की है। प्रियदर्शिका होगी, रत्नावली होगी और नागानंद होगी। बाणभट्ट के बारे में ऊपर हम बात कर चुके हैं। हर्षचरित्र और कादम्बरी को जो है इसने लिखा है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान जो है संबंधित है? तो हरियाणा पंचायती राज की जो अधिनियम की 1994 की जो बहुत सारी धाराएं दी गई हैं, ये पूछ रहा है कि 164वीं जो धारा है उसमें क्या कुछ लिखा गया है? तो उसमें जो है भाई ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है, यानी कि मतदाताओं की सूची तैयार करना के बारे में जो है धारा नंबर 164 में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहां पे देख लो, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 मतदाताओं की सूची तैयार करना जो है प्रावधान से संबंधित है। धारा 171 में क्या लिखा गया है? झूठी घोषणा करना से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपसे कल भी पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा कि भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की 100 धारा में क्या लिखा गया है? तो आप सीधा बोलेंगे झूठी घोषणा से जो है ये संबंधित हो जाएगा। या फिर आपसे नाम देके पूछ लेगा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में जो है झूठी घोषणा करने से जो है संबंधित है? तो तब आपको जो है ये धारा नंबर 171 बताना होगा। धारा 162 किससे संबंधित है? चुनावी विभाजन से संबंधित है, ठीक है। ये भी लाइन आप याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लेखित है? तो किस धारा में जो है प्राधिकरण की स्थापना और संरचना का जो है जिक्र किया गया है? तो धारा नंबर 220 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। धारा अधिनियम 1994 की धारा 220 में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना जो है उल्लेखित हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के डैश में स्थित है। या आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां स्थित है, ठीक है। उस केस में आप बताएंगे तो ये हरियाणा के जो है पंचकुला जिले में जो है अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है JS सरकार ने जो है इसकी स्थापना की थी, क्योंकि ये जो है प्रसिद्ध कैक्टस विशेषज्ञ होते थे, और स्थापना इसकी 1970 के दशक में जो है स्थापना हुई थी। उद्देश्य आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। नागफनी की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करना इनका जो है उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है जो 1873 में बना था? तो ये रेवाड़ी जिले में जो है अवस्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी में है, जिसे 1873 में बनाया गया था। 1873 में राजपुताना स्टेट रेलवे द्वारा दिल्ली से रेवाड़ी तक भारत का पहला वाणिज्यिक मीटर गेज रेलवे ट्रैक जो है बिछाया गया था, जिस पर यह स्टेशन बनाया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक वाला कौन सा हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। सबसे अधिक
सबसे कम पूछा है क्या? सबसे कम कौन सा है? सबसे कम पूछा है ना, तो ये हो जाएगा नूह हो जाएगा। ठीक है, नूह को पहले क्या बोलते थे? मेवात बोलते थे। ठीक है, मेवात कहाँ है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा की साक्षरता आपसे पूछी जा सकती है। हरियाणा की साक्षरता, ठीक है, अकॉर्डिंग 2011 के। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 75.5% जो है हरियाणा की साक्षरता हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे दिया भी गया है। ये देखो, हरियाणा का मेवात वर्तमान में नूह जिला सबसे कम साक्षर वाला जिला है। पुरुष साक्षरता दर 84.06% है और महिला साक्षरता दर 65.94 जो है प्रतिशत है। ये भी आंकड़े आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं घाघरा हाकरा पर जो है ये बैराज अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। घग्गर नदी जो है इसी को हाकरा के नाम से भी जाना जाती है। और ये जो घग्गर नदी है कहाँ से निकलती है? एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी से डागशाई से निकलती है। ठीक है, डागशाई से ये निकलती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे ये जो घग्गर नदी है हरियाणा के किस जिले में जो है ये प्रवेश करती है। ठीक है, हरियाणा के किस जिले से ये जो है प्रवेश करती है और बाहर कहाँ निकलती है वो मैं आपको बता देता हूं। सिरसा जिले से जो है ये हरियाणा से बाहर निकल जाती है। ठीक है, हरियाणा का जो है सिरसा जिला ये अंतिम इसकी सीमा है, यहां से जो है ये हरियाणा से बाहर निकल जाती है। यमुना नदी के बारे में आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है ये नदी निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री। ठीक है, इसके ऊपर भी एक बांध है। कौन सा बांध है? ताजे वाला बांध है। आई नो ताजे वाला बांध अब नहीं जाना जाता। ताजे वाला बांध पहले होता था, अब इसके स्थान पर कौन सा बांध बना दिया है? अब इसके स्थान पर हथीनी कुंड बांध बना दिया है। हथीनी कुंड बांध, हथीनी कुंड बांध। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? ताजे वाला बांध आपसे पूछेगा कब बनाया था? 1873 में इसको बनाया था। हथीनी कुंड बांध आपसे पूछेगा कब बना है? कब बना है? 1999। हाँ, 1999 में जो है ये बांध बना है। दोनों बांध जो है आप याद रखेंगे। बाकी टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक से निकलती है। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? 1 दिसंबर आएगा, नवंबर नहीं आएगा, 1 दिसंबर आएगा। 1 दिसंबर 2016 को कौन सा बना था? चरखी दादरी बना था। चरखी दादरी बना था, भिवानी से अलग करके जो है इसको बनाया गया था। इसी समय जो है भिवानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला होता था, लेकिन जैसे ही चरखी दादरी को इससे अलग कर दिया गया तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला हो गया? सिरसा जिला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला हो गया। ठीक है, यह चीज आप याद रखेंगे। और चरखी दादरी ही ऐसा जिला है जो किसी से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। चरखी दादरी के साथ कौन सा ऐसा जिला एक और है? रोहतक जिला हो जाएगा, जो किसी भी अन्य राज्य के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो जाएंगी। और ये लाइन भी आपको पता होगी, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो इसमें 7 जिले होते थे। ठीक है, 7 जिले इसमें होते थे, घर जेके में। ठीक है, घर जेके में। ठीक है, आई होप ये आपको सारी पता होगी। जींद, करनाल और महेंद्रगढ़ इनका मतलब हो जाएगा। बाकी ये सारे इजी हैं, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक, ये इसके नाम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में क्या बोला गया है? शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो विग्रह राज जो चतुर्थ आदमी है ना, ये बड़ा ही महान आदमी है भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आदमी है। किससे इंपॉर्टेंट है? जो आप याद रखते हैं ना, किसके बारे में याद रखते हैं? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इस बंदे से जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा ये है, विग्रह राज चतुर्थ है। क्यों है भाई चतुर्थ? क्योंकि इसने दिल्ली पर राज कर लिया था, उस समय की बात है। पृथ्वीराज चौहान को तो सिर्फ आप एक लड़ाई के बारे में जानते हैं कि इसने पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से जो है 1191 का जो है युद्ध जीत लिया था, सिर्फ इसके लिए जाने जाते हैं ना। लेकिन विग्रह राज चतुर्थ ने भाई क्या किया था? इसने दिल्ली पर जो है शासन कर लिया था। ठीक है, इसकी बहुत महान इंसान था ये विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है, तो ये शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 शिलालेख जो है हमें किस स्तंभ में मिलते हैं? तो ये हमें जो है टोपरा स्तंभ में मिलते हैं। और टोपरा स्तंभ जो है
अंबाला में अंबाला से मिला था, ठीक है, अंबाला से मिला था, लेकिन वर्तमान में जो इसकी लोकेशन है ना वो यमुनानगर में। आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी, यमुनानगर भी कई कई स्रोतों में आपको देखने को मिलेगा और अंबाला भी मिलेगा, लेकिन एचएसएससी ने अंबाला माना है, अंबाला ही आप सही करके आएंगे, ठीक है। और इसको वर्तमान में जो है फिरोज शाह तुगलक कहां ले गया था, दिल्ली जो है इसको फिरोज शाह तुगलक ले गया था। डोंट वरी, सारी एवरीथिंग चीजें जो है यहां पर लिख दी गई हैं आपके सहूलियत के हिसाब से। बस आपको क्या करना है, आराम से बैठ के इस पीडीएफ को डाउनलोड करके शांति से अकेले बैठ के जो है इसको रीड करना है, ठीक है। एक एक करके मैं बता देता हूं। विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख जो है टोपरा स्तंभ में मिलते हैं। यह स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के टोपरा कला गांव में स्थित था। वर्तमान में टोपरा कला गांव हरियाणा के यमुनानगर जिले में आता है। ऐतिहासिक रूप से जब यह स्तंभ खोजा गया था तब यह अंबाला जिले का जो है हिस्सा होता था। इस स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया। वर्तमान में यह स्तंभ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो है स्थित है। इस स्तंभ में सम्राट अशोक के मूल आदेशों के साथ जो है विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख भी जो है, ठीक है, इसीलिए इसको ये जो है महत्वपूर्ण अत्यंत बनाते हैं, ठीक है। तो ये टोपरा अभिलेख के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ये सारी भाई आपको याद रखनी होगी। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? शेख फरीद ने की थी। शेख फरीद कौन होता था? जहांगीर का ये कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है, इसी ने ये स्थापना की थी। आइए बता देते हैं नीचे। शेख फरीद, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष होते थे। 1607 ईस्वी में ग्रांड ट्रंक रोड के साथ जो है एक किले के रूप में जो है इस शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। और फरीदाबाद को जिले का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1979 को जो है 12वां जिला जो है फरीदाबाद को बनाया गया था। स्टैटिक जीके जो है काफी अच्छी मेरा मकसद है आपकी बनाना, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है आपका ना कट हो सके, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, 2026 में कैसे ना कैसे जो है हमें सिलेक्शन चाहिए भाई, एचएसएससी के अंदर घुसना है हमें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसीलिए जो है हम यहां पर एक एक लाइन बिल्कुल डिटेल से जो है समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर, और इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? सबसे निचली इकाई आप सभी जानते हैं 3 स्तर होते हैं भाई, ठीक है। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? ये होता है भाई पहला स्तर, ठीक है, ये होता है पहला, और यही जो है सबसे निचला होता है, ठीक है, सबसे नीचा होता है। ये होता है दूसरा स्तर, ये होता है दूसरा स्तर, इसको आप मध्य बोल सकते हैं, मध्य। और ये होता है आपका तीसरा स्तर, यानी कि सबसे ऊंचा स्तर, ठीक है, ये होता है सबसे ऊंचा स्तर। तो ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। कौन सा पूछा है? सबसे निचली इकाई पूछिए ना, तो ग्राम स्तर हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख लेना, ग्राम पंचायत जो है सबसे निचला स्तर हो जाएगा, ब्लॉक पंचायत जो है मध्यवर्ती स्तर हो जाएगा, और जिला परिषद जो है ये उच्चतम स्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो वर्तमान में भाई मेरे हिसाब से जो है 11 नगर निगम है, ठीक है, 11 नगर निगम है। बाकी एक बार अपडेट कर देना भैया आप, ठीक है। दिसंबर 2025 तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 11 ही नगर निगम है, या फिर 12वां नगर निगम हो गया, या फिर 10 नगर निगम हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 का है भाई। उस समय जो है 10 नगर निगम होते थे, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से जो है 11 नगर निगम है। फिर भी एक बार जो है कमेंट सेक्शन में आप मेरे को भी अपडेट कर देना प्लीज, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 11 नगर निगम आएगा वर्तमान में, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से जो है 2021 में पूछा गया था, उस समय जो है 10 नगर निगम होते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हरियाणा के 11 नगर निगमों की सूची: फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, रोहतक, हिसार, सोनीपत और मानेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया? हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की है? तो संत गरीबदास ने की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की है इन्होंने, संत गरीबदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल पूछा है, 44,212 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में बोला गया हरियाणा प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM रोहतक की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 2009 में हुई थी, ठीक है, 2009 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया हरियाणा में HRDFA
का मतलब जो है ये क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी HRDA एफ की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि अधिनियम 1983, द हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एक्ट 1983 है इसकी फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म हो जाएगी हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, यह अधिनियम 30 सितंबर 1983 को जो है लागू किया गया था। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सड़कें, जल आपूर्ति, पार्क आदि के लिए कृषि उपज की बिक्री पर शुल्क फीस एकत्र करना और उसका जो है प्रबंधन करना। ठीक है, ये इसकी जो है उद्देश्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या बोला गया? हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति जो है स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित जो है कार्य निष्पादित करती है? यानी कि ये पूछा गया है, ये जो 4 समितियां दी गई है ना, इनमें से कौन सी समितियां हैं जो हरियाणा में पंचायत समिति के जो मामले होते हैं, जैसे कि स्थापना का मामला हो गया, संप्रेषण का मामला हो गया, निर्माण का मामला हो गया, ग्रामीण आवास के मामले हो गए, इनके जो काम करती है वो कौन सी समिति करती है? तो वो सामान्य समिति करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया ये देख लेना। हरियाणा में पंचायत समिति की सामान्य समिति जनरल कमेटी स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्यों का जो है निष्पादन करती है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाई थी? बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, राजा सूरजपाल के द्वारा जो है ये निर्माण किया गया था। सूरजपाल किसके बेटे होते थे? अनंगपाल तोमर द्वितीय के ये बेटे होते थे, जिसको अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है। तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर प्रथम ने जो है तोमर वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने क्या है ढिल्लिका के नाम से जो है दिल्ली की स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में जो है दिल्ली के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में क्या बोला गया? ये क्वेश्चन आज सुबह मैंने मॉर्निंग में कहां पूछा था? मॉर्निंग में। इस क्वेश्चन को डिस्कस मैं इतने कर रहा हूं ना, इतने अपने माइंड में जो है इसका आंसर सोच लो। ठीक है, आई होप मैं गारंटी दे सकता हूं 90-95% बच्चे जो है इसका गलत आंसर बताएंगे। ठीक है, अभी मैंने मॉर्निंग में जो है कम्युनिटी पोस्ट होती है ना यूट्यूब की, वहां पर जो है ये पोस्ट क्वेश्चन किया था। वहां पर नॉर्मली बच्चों ने इसका जो है आंसर क्या बताया? सभी ने जो है इसका आंसर गलत बताया भाई। गलत क्यों बताया? क्योंकि आप डिटेल से पढ़ते ही नहीं हो। आपने तो बस डायरेक्ट ये देख लिया सरपंच के चुनाव, अच्छा सारे जनता से चुनाव करवाते हैं यार, तो क्या हो गया? खुला मतदान होएगा, है ना भाई? खुला मतदान होएगा, तो इसका आंसर तो खुला मतदान होगा। बिल्कुल गलत है भाई, खुला मतदान नहीं होगा। राइट आंसर जो है गुप्त मतदान होगा। आइए मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। इसमें क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का जो सरपंच है ना, सरपंच डैश के माध्यम से चुना जाता है। सरपंच जो चुना जाता है ना, फॉर एग्जांपल आप किसको चुनते हो? आप मेंबर्स को चुनते हो। आप मेंबर्स को चुनते हो, यानी कि ये जो है 4-5 लोग आपने चुन लिए। ठीक है, पंच चुनते हो आप, लेकिन उन 5 में से जो है सरपंच कौन बनेगा इसका चुनाव आप नहीं करते हो। इन 5 बंदों में से ही जो है सरपंच चुना जाता है, और ये जो चुनाव होता है ये गुप्त मतदान होता है भाई। इसको जो है गुप्त मतदान बोलते हैं। समझ गए? चलिए आइए, नीचे लिखा है एक एक करके यहां से समझा देता हूं। यहां से देखो, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8(2)(a) क्या कहती है? ग्राम पंचायत के सदस्यों के बारे में बताया गया है। जो आप चुनते हो ना, जो ग्राम में अपने पंचायत, आपा कहते हैं ना भाई पंचायत के चुनाव चलने लग रहे हैं यार, चलो चुनाव में जाना है, तो वहां पे आपा क्या चुनने जाते हैं? सरपंच चुनने नहीं जाते हम, वार्डों में से चुने गए पंच शामिल होते हैं, लोगों को चुनने जाते हैं हम, पंचों को चुनने जाते हैं। ठीक है, यह धारा ग्राम पंचायत के गठन और उसमें शामिल होने वाले सदस्यों को परिभाषित करती है, जिसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत में 1 सरपंच और 6 से 20 तक जो है पंच होंगे। ठीक है, सरपंच क्या होता है? ग्राम सभा द्वारा गुप्त मतदान से चुना जाता है, और जो पंच होते हैं ना, पंचायत क्षेत्र के वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। इन दोनों लाइनों से आई होप आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, हम जो सरपंच के चुनाव में हिस्सा लेते हैं ना, हम किसको चुनते हैं? हम पंचों को चुनते हैं, सरपंच को नहीं चुनते भाई। ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो। 95% जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है
खुला मतदान ही करके आएंगे। 2021 में भी करके आए थे और अभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो उसका भी जो है खुला मतदान ही आंसर लोग करके आएंगे। आप अभी देख लो यार, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आंसर किया है, आप भी जाके वहां खुद देखो कितने लोगों ने वहां पे खुला मतदान को आंसर पिक किया है और कितने लोगों को जो है गुप्त मतदान को जो है विकल्प को टिक किया है। आप खुद जाके देखो, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी माइनर्स जो आपको है अपने दिमाग में जो है बिठानी पड़ेगी। यहीं से सिलेक्शन रुकता है और यहीं से सिलेक्शन जो है होता है। अब 1 नंबर उसी बच्चे का जो है ये बिल्कुल ठीक होएगा जिसने ये दोनों में जो है अंतर प्राप्त कर लिया हो, सरपंच और पंच के बीच में जो है अंतर क्या होता है। ठीक है, 1 नंबर आगे होने का मतलब है भाई आप जो है 1000 बच्चों से जो है आगे हो चुके हो। ठीक है, तो ये माइनर सी चीजें हैं लेकिन आपको ये दिमाग में बिठानी पड़ेगी। ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने का मतलब यही है, चीजें आपको जो है एनालाइज देख के पता चलना चाहिए। अगर इसका आंसर पंच है ना, मतलब अगर इसका आंसर गुप्त मतदान है तो क्यों गुप्त मतदान है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। एवरीथिंग डिटेल कुछ भी आपसे पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगली बार आपसे धारा पूछ ले 8(2)(a) के अंदर है ये चीजें, ठीक है ना। तो आप जो पंचायत के इलेक्शन में शामिल होती है ना तो उसमें जो है आप सरपंच को नहीं चुनते हैं, आप जो है वार्डों से जो खड़े होते हैं ना लोग उनको जो है उनको चुनते हो, पंच जो होते हैं ना उनको चुनते हो। और वो जो बाद में पंच हो गए ना 5-6 जितने भी पंच होते हैं उनमें से जो है फिर एक को जो है सरपंच बनाया जाता है। समझ गए सारे? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में क्या बोला गया है, तो 32 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना है। ऊपर इस क्वेश्चन को काफी डिटेल से मैं बता चुका हूं। प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन ने लिखी है, रत्नावली भी जो है हर्षवर्धन ने लिखी है, नागानंद भी जो है हर्षवर्धन ने लिखी है। अच्छा ये क्या बोल दिया, नहीं है पूछा है ना, तो कादम्बरी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, कादम्बरी जो है ये किसने लिखी है, ये बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, बाणभट्ट ने जो है इसको लिखा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, ये बाणभट्ट ने देखो हर्षचरित्र और कादम्बरी को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 ही थी क्या इसमें। चलिए ठीक है, आज का वीडियो सेशन जो है हमारा यहीं पर खत्म होता है। ऑनेस्टली आपको रिव्यू करना है इस वीडियो के बारे में, वीडियो सेशन जो है आपको कैसे लग रहे हैं। यही चीज बस मेरे को मोटिवेट करती है कि मैं जो पूरा दिन आपके लिए लगा रहता हूं ना, सिर्फ एक चीज मेरे को मोटिवेट करती है कि भाई मैं जो करवा रहा हूं ना, चाहे भले ही मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं या बहुत सारे बच्चे 2 के हो गया, 3 के, 4 के, 5 के, 10 के वीडियो नहीं देख रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 100 बच्चे भी अगर वीडियो देख रहे हैं ना और उनको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज प्राप्त हो रही है या फिर वो अपनी जो है नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बस यही मेरे लिए मोटिव है। बस ऑनेस्टली आप बता देना वीडियो आपको कैसी लग रही है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो बस लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और बहनों के साथ। और जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर लेना ताकि समय पर आपको सारी पीडीएफ जो है प्राप्त हो सके। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।